स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वेरी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रोल को याद किया कि ये कैपेबल और एथिकल सिविल सर्विस इंश्योर करने का काम करती है, स्टेट लेवल पर उनका रिक्रूटमेंट करने का काम करती है। पर इसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पर बहुत ज़्यादा चिंता भी उन्होंने जताई है, वो इस बात पर कि रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। ये चीज़ न केवल सिर्फ एक स्टेट में बल्कि कई स्टेट में देखी गई है, जहां पर सिविल सर्वेंट्स का एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विस स्टेट लेवल की सिविल सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, उनका रिक्रूटमेंट सालों साल अटका रहता है। और ये बच्चों के लिए भी, स्टेट्स के लिए भी और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे कि आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। ये एक ऐसी सर्विस कमीशन है जो कि स्टेट लेवल पर सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट को इंश्योर करती है, उनकी एग्जामिनेशन प्रोसीजर को कंडक्ट करती है, उनके रिक्रूटमेंट की हर चीज को देखती है, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल लेवल पर करती है। अब ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके मेंबर्स को और इसके चेयरमैन को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनका टेन्योर कुछ ऐसा होता है कि या तो वो 6 साल तक पोजीशन पर रह सकते हैं या फिर 62 साल तक पोजीशन पर रह सकते हैं, जो भी पहले आ जाए। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रोल को, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को गवर्नर के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। अगर मान लीजिए चेयरमैन पोजीशन पर नहीं है, अनेबल है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, या फिर वो पोजीशन वेकेंट हो गई है, ऐसे समय पर जो गवर्नर है वो किसी भी मेंबर को एज एक्टिंग चेयरपर्सन बना सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रोल्स को, उनकी ड्यूटीज को कंडक्ट करने के लिए। अब यही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एक नहीं बल्कि मल्टीपल चैलेंजेस को फेस कर रही है। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन में डिले होना और एग्जामिनेशन में मेल प्रैक्टिसेस का होना, एग्जामिनेशन में क्राइम का सामने आना। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में फ्रीक्वेंट पेपर लीक सामने आए हैं, वो भी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जामिनेशन के। इवन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने 2000 एग्जामिनेशंस को देखा है जहां पर ऐसी मेल प्रैक्टिसेस, क्वेश्चन पेपर लीक्स देखे गए हैं। 7 सालों में 70 ऐसे नेशन वाइड केसेस आ चुके हैं जहां पर ऐसी मेल प्रैक्टिसेस एग्जामिनेशन को लेकर स्टेट पीसीएस में देखी गई हैं। इवन जो राजस्थान की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके मेंबर का अरेस्ट होना भी इसी बात को बताता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी जा रही है। जिस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं अक्सर कई स्टेट्स में। इसी तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पर बहुत ज़्यादा रहता है। पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने की वजह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कई बार अपॉइंटमेंट्स में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी ट्रांसपेरेंसी भी अफेक्ट होती है और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसीजर पर भी सवाल खड़े होते हैं और इससे पब्लिक ट्रस्ट इरोड होता है ऐसी पब्लिक सर्विस कमीशंस पर। इसी तरह से जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें अपॉइंटमेंट में डिलेज बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वजह है। कई बार ऐसा देखा जाता है, कई सारे राज्यों में हो चुका है जहां पर कोर्ट केसेस चलते रहते हैं, कभी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पर, कभी रिक्रूटमेंट पर, कभी रिजर्वेशन पर, कभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, कभी सिलेबस पर, और इसकी वजह से सालों साल एग्जामिनेशन अटके रहते हैं, एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स अटके रहते हैं और वो इस पूरे प्रोसीजर को लंबा खींचता जाता है। एस्पिरेंट्स का, लोगों का जो ट्रस्ट है ऐसी सर्विस कमीशंस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस कमीशंस पर, वो खत्म होता जा रहा है। इवन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आउटडेटेड सिस्टम है वो भी इसे वीक कर देता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओवरऑल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अकाउंटेबिलिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की ज़रूरत है और यही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं जो कि हर स्टेट के एस्पिरेंट्स की उम्मीद है और उन एस्पिरेंट्स के प्रॉपर रिक्रूटमेंट और देश को, हर राज्य को अच्छे सिविल सर्वेंट्स मिले, इसकी जिम्मेदारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस पर है और इसीलिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का सही होना, सही ढंग से काम करना बेहद ज़रूरी है।